हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र को असूल रखते हुए निर्भीक होकर दिनांक 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। पूरे देश में चुनाव का पर्व चल रहा है और भारत की जनता 140 करोड़ लोग जो है एक बार फिर से देश के ताज पर एक नई ताजपोशी करने जाएंगे। कुछ दिनों बाद जो है इसके 4 जून को जो है फैसला होगा कि किनको इस देश की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री पद पर विराजा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर, चुनावों को लेकर जो है सभी तमाम प्रदेशों में जिला स्तर पर जो है अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर आज पानीपत जिला सचिवालय की बात करें तो पानीपत जिला के जो उपायुक्त हैं उन्होंने भी आज शपथ दिलाई है सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को। तो फिलहाल क्या कुछ कहना है पानीपत के उपायुक्त का और पानीपत के पुलिस अधीक्षक का, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, इंडिया में इलेक्शन जो है उसमें हमेशा सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहती है और ये हम वचनबद्ध है कि सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी से चुनाव कराएंगे। जैसे कि आपको विदित है कि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। 25 मई को चुनाव है और आपको पता है कि 25 मई उस टाइम गर्मी पीक पे होगी, तो हम उस हिसाब से पिछली बार हमारा 69% था, तो हमारा टारगेट इस बार 75% से ऊपर ले जाने का है। गर्मी भी है तो हम वो सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी एक ऐप है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अब क्यू ऐप है कि लाइन कितनी लगी हुई है, मैं कितनी देर में अपनी वोट डाल के आ सकता हूँ। तो आपको मतदान केंद्र पे ये पता चल जाएगा कि मैं अब जाऊंगा तो मैं 10 मिनट में अपनी वोट बुक के आ सकता हूँ। तो आज हमने पूरे पानीपत जिले में हर जगह वोट कराई है, मंडियों में भी कराई, यहाँ पे भी कराई है। तकरीबन हमारे यहाँ मतदाता 9 लाख है। पर मतदाताओं के अलावा पानीपत की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ इनरोल्ड नहीं है, वोटर नहीं है, 30 लाख के करीब पॉपुलेशन है। वर्कर आपके 5 लाख रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो सबकी आज 9 लाख से ज्यादा लोगों ने शपथ ली है, जिसमें जो वोटर भी नहीं उन्होंने भी ली है। और हमारी मंशा रही कि बच्चे भी इनमें इन्वॉल्व किए हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को मोटिवेट करें कि जी वोट डालने जाओ, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना एक बार 5 साल में एक बार आता है, उसका प्रयोग करना जरूरी है। और हर आदमी को अपना, जिसको अपने मत की वैल्यू नहीं पता वो आदमी इंसान नहीं, उसको आप इंसान तो नहीं कह सकते जो अपना मत, क्योंकि आपने मत का प्रयोग कर रहे हो, एक राइट दे रखा है, डेमोक्रेसी में राइट है। मैं तो जनता से अपील करूंगा पानीपत की मैक्सिमम इस फॉर्म में बढ़ चढ़ के भाग ले और सबसे ज्यादा अपनी, जैसे पानीपत शहर में पिछली बार 65% थी, तो पानीपत शहर जागरूक लोगों का शहर है, इस बार बढ़ चढ़ कर 75% से ज्यादा वोट अपना डाल। सर, हर बार चुनावी फिर से कुछ नया होता है, इस पर कोई नई डायरेक्शन, कोई नई स्टेप्स? हाँ जी, इस बार क्या है कि नए स्टेप्स पे पहली बार क्या है, आपने पोस्टल बैलेट पेपर में फैसिलिटेशन सेंटर को लेंगे। यदि मेरा वोट पंचकूला है तो मेरी वोट यहाँ से जाएगी फॉर्म 12A में अप्लाई करूंगा, वहाँ से बैलेट पेपर आएगा, फैसिलिटेशन सेंटर पे आएगा, यहाँ पे मैं अपना डाल कर वापस यहाँ से भिजवाया जाएगा, वोट वहाँ पे मेरी काउंट होगी। तो इस बार पहली बार उन्होंने किया है। और इस बार फॉर्म 12A में भी ये है कि कोई भी वृद्ध या सीनियर सिटीजन या कोई भी आदमी वो अपनी वोट डालने के लिए कह सकता है कि जी मैं मेरी घर पे डलवाई जाए। तो उसके लिए हम प्लान तैयार करेंगे कि उसमें ऐसे नहीं कि आप वोट डालने चले गए, उसका एक रूट चार्ट होता है, उस टाइम ऑब्जर्वर भी आ जाएंगे। रूट चार्ट तैयार किया जाता है कि जैसे इस लाइन पे 200 आदमी का वोट डलवानी है तो वोटिंग कंपार्टमेंट भी लेके जाता है, वीडियोग्राफर भी जाएगा और उसकी प्रॉपर जैसे मतदान स्थापित करके वहीं पे वोट डलवाएंगे। आप ऑफिसर विद डिफरेंस है, पानीपत में बेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, पीसफुल रहेगा, ये उम्मीद करेंगे। ऐसा है, यदि इंटेंशन साफ सुथरी हो तो हमेशा पीसफुल ही रहता है। और पानीपत में मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि पानीपत में पीसफुल रहेगा, पहले भी रहा। ऐसी कोई ऐसा है जहाँ बिजनेसमैन का शहर है वहाँ हमेशा शांति रहती है, बिजनेसमैन शांति नहीं चाहते, तो पानीपत पीसफुल रहेगा और अच्छे ढंग से हम चुनाव कराएंगे। धन्यवाद। जिसपे बहुत ज्यादा गौर करना, मतलब जो हमारी वो है ना भावना की पीसफुल रहे, फ्री रहे
और किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्रबंध आप? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल सुरक्षा के जो मानक दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, उन्हीं मानकों के आधार पे बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हमारी अभी से जैसे कंपनियां आ रखी हैं, 5 कंपनियों की हमने डिमांड भी की है और उनका लगातार हमारा जो फ्लैग मार्च है, जैसा आपने देखा होगा कि पूरे एरिया में चल रहा है। हमने कुछ ऐसे स्थान भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे पहले कुछ ऐसी समस्या रही हो, उन पे भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। और इस बार भी हम आपको आशा दिलाते हैं, जैसे पिछली बार 2019 का चुनाव था, ऐसी कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं आई थी, न कोई इलेक्टोरल ऑफेंस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इस बार भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से सक्षम है कि चुनाव शांतिपूर्वक हो और बिल्कुल शांतिपूर्वक रहे, निष्पक्ष तरीके से रहे। इसके अलावा जैसे सर ने बताया, स्वीप एक्टिविटी चल रही है और वोटर प्रतिशत बढ़ाना है, तो इस बार में हम भी इस बार प्रयास करेंगे। जो पुलिस कर्मचारी है जिनकी ड्यूटियां लगी रहती है, वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं, तो इस बार हमने आइदर ईडीसी के द्वारा या फिर पोस्टल बैलेट के द्वारा, दोनों में से किसी एक के द्वारा हमारे जितने भी मुलाजिम हैं उनका भी हम प्रयास करेंगे 100% वो भी अपना वोट डाल पाए। पानीपत में पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है। देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उन पे हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री का लगाने का प्रावधान किया गया है। तो हम ऐसे बूथ आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे इस तरह की यदि क्रिटिकल लगता है हमारी तरफ से किसी भी परिस्थिति में, तो उन पे हम पैरामिलिट्री की फोर्स भी लगाएंगे। थैंक यू।